मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में आए दिन हर इंडस्ट्री में पैकेजिंग के तौर तरीकों पर लगातार जोर दिया जा रहा है ताकि कोई भी प्रोडक्ट खराब ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाई जा सके। ऐसे में हमारा ध्यान आकर्षित करता है टिन कैंस। जी हाँ, टिन कैंस को मॉडर्न टाइम्स का बेस्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट माना जा रहा है, जिसे फूड इंडस्ट्री में चिप्स, कुकीज, चॉकलेट और यहाँ तक कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी पैक किए जा रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टिन बॉक्सेस आज से नहीं बल्कि 200 सालों से भी ज्यादा समय से इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते आ रहे हैं। ये बात है 19वीं सदी की शुरुआत की, जब इसका इजाद किया गया था, जिसका श्रेय जाता है एक ब्रिटिश मर्चेंट पीटर डुरांट को, जिन्हें उस समय के इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय से फूड प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल में आने वाले टिन कैंस का पहला पेटेंट मिला था। उससे पहले किसी भी सामान को आयात या निर्यात करने के लिए या फिर पैक करने के लिए कांच और लकड़ियों के कैंस, जार्स और बैरल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो बेहद भारी और हैंडल करने में काफी मुश्किल होते थे और कई बार टूट भी जाते थे। लेकिन टिन कैंस के इन्वेंशन के बाद पूरी दुनिया ने बाहें खोलकर इसका स्वागत किया और इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उस समय शुरू हुआ पीटर डुरांट का एक छोटा सा व्यापार आज पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि ये टिन कैंस ना तो आसानी से टूटते हैं और ना ही इसमें स्टोर किया जाने वाला प्रोडक्ट जल्दी से खराब होता है। आज पूरी दुनिया भर की इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जो इसके मार्केट को प्रॉफिटेबल दर्शाता है। वो है टिन कैंस का बिजनेस। आज के टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे टिन कैंस को बनाया जाता है और कैसे आसानी से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सोया पनीर और मैक्रोनी जैसे 100 से भी ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए IID से जुड़ें। डाउनलोड द एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। हमारी ये कंपनी 1976 से एम्प्टी मेटल टिन कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रोसेस से हम एम्प्टी मेटल टिन कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो प्रोसेस जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है रॉ मटेरियल से। जो हमारा रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो है CRC कॉइल्स, जो आती हैं टाटा स्टील और जिंदल स्टील जैसी अच्छी कंपनी से। तो हम उन शीट्स को इस पावर कट मशीन के थ्रू कट करते हैं अपने रिक्वायर्ड साइजेस में, जो भी हमें चाहिए होता है। ये जो मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ ये 30 लीटर मेटल कंटेनर के लिए है, जो कि पेंट, रबर एडेसिव और सीलेंट्स को फिल करने के लिए यूज़ होता है। ये दूसरा प्रोसेस है हमारा बेंडिंग का। जो हमने शीट्स पावर कट पे कट करी थी अपने रिक्वायर्ड साइजेस में, उसको फिर हम इस शीट के थ्रू रोल करके बेंडिंग कर देते हैं। जब इनको बेंड करते हैं तो हमारे पास इस शीट का ऐसा लेआउट बचता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो हमारा होता है स्पॉट वेल्डिंग करने का। जैसे हमारी शीट रेडी हो गई है, अब इसको वेल्डिंग करने की ज़रूरत है, इसमें जोड़ लगाने की ज़रूरत है। तो अब आते हैं हमारे थर्ड प्रोसेस पे, जो है वेल्डिंग का प्रोसेस। जो हमने शीट को बेंड किया था उसको फिर हम इस स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू इनमें स्पॉट करेंगे। हम इनको ऐसे करके इसमें 3 स्पॉट देते हैं, 3 वेल्डिंग करते हैं, जिससे कि ये एक टेम्पररीली ये इसका सपोर्ट मिल जाए। तो ये है हमारी फोर्थ मशीन, जिसे कहते हैं सीम वेल्डिंग मशीन। इसमें हमने सपोर्ट दिया था अपने इस ड्रम के पीस को, इसमें हम इसको पूरा वेल्ड कर देते हैं। इसको हम इस मशीन के थ्रू अंदर जाते हैं और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी परमानेंटली वेल्डिंग हो जाती है, जिससे कि ये अब ये अलग नहीं हो सकता। तो ये है हमारा फिफ्थ प्रोसेस एंड ये है पावर प्रेस मशीन, जिससे कि हम टॉप और बॉटम को बनाते हैं।
ये हमारा साइज़ में कट करते हैं हम शीट से, एंड देन इसकी हम इसमें डाल के इसको पावर प्रेस करते हैं। पावर प्रेस करने के बाद हमारे पास ये बॉटम है, ये फिनिश हो जाता है, ये बन जाता है इससे। अब 6 प्रोसेस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हम इसको और टॉप को असेंबल करते हैं जो हमने ड्रम बनाया था पहले प्रोसेस में। सो ये है हमारा 6th एंड द लास्ट प्रोसेस, जिसमें कि हमने जो टॉप, बॉटम और जो बॉडी बनाई थी ड्रम की, उसको हम तीनों को असेंबल करते हैं इसके अंदर। इसे कहते हैं सीम वेल्डिंग मशीन, जिसमें कि ये जो बॉटम है ये हम ऐसे लगा के इसको वेल्डिंग हो जाती है इसकी, जिससे कि ये अटैच हो जाता है इससे, एंड टॉप भी इसी तरह अटैच होता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम इन कंटेनर्स को किस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं। जो पूरा प्रोसीजर है वो मैंने आपको स्टार्टिंग टू एंड बताया, किस तरह हम बॉडी बनाते हैं, किस तरह टॉप बनाते हैं, बॉटम बनाते हैं, एंड देन उसे असेंबल करते हैं। देन वो जाता है प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए, देन वो कस्टमर को डिस्पैच होने के लिए रेडी है। 30 सेक्टर्स की 2000 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज में बिजनेस आइडिएशन से इम्प्लीमेंटेशन तक फाइंड फुल सपोर्ट। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अगर हम लगा के चले कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 CR के ऊपर होती है, तो कोई 1 CR से अपना ये काम स्टार्ट कर सकता है। मशीन्स इसके अंदर मेनली पावर प्रेस लगती है, और इसके अंदर हमारी सीम वेल्डिंग मशीन्स लगती है, इसमें फ्लेंजिंग मशीन्स लगती है, ऐसी अन्य प्रकार की मशीन्स इसमें यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी लोड की आप बात करें तो इसमें 30 किलोवाट का लोड अच्छे से चलाने के लिए चाहिए होगा आपको। प्रॉफिट मार्जिन में हम देखा जाए तो आप इसमें 12 से 15% के बीच में आराम से कमा सकते हैं। ड्रम को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है उसमें आता है आपकी CRC कॉइल्स और फ्लेंजेस एंड उसके ऊपर लगने वाले लॉक्स। एंड अगर हम ओपन टॉप ड्रम की बात करें तो उसमें लगता है लॉक और रिंग, जो हम बाहर से लेते हैं। ये हमारे रॉ मटेरियल होते हैं जो ड्रम बनाने के लिए आवश्यकता होती है जिनकी। सबसे पहले तो आपको इसमें GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा आपको MCD से लाइसेंस लेना पड़ेगा। वाइट कैटेगरी में पॉल्यूशन का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो MCD के जो परमिशंस होती हैं, जो नॉर्मल परमिशंस होती हैं, वो आपको लेनी पड़ेगी फैक्ट्री लाइसेंस रन करने के लिए। इसके अंदर आपके 10 से लेकर 12 वर्कर्स की नीड रहती है, जिसमें हमें 8 वर्कर्स तो ट्रेंड चाहिए होते हैं जो मशीन्स के प्रोसेस को करते हैं, एंड जो इसका जो एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन में जो हेल्पर होते हैं, हमें 4 के से लेकर 6 वर्कर वो चाहिए होते हैं। इस प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको मिनिमम 6000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। ये एरिया जो आपका लगेगा, एक तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में लगेगा, दूसरा आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको आपको मतलब स्टोर करना है, तो गोडाउन पर्पसेस के लिए भी आपको एरिया चाहिए होगा। इस जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसमें एरिया जो है ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हम मार्केट ग्रोथ की बात करें तो हम अपना जो एग्जांपल है, जो हमारे फाउंडर है मिस्टर MP गुप्ता, उन्होंने 1976 के अंदर इसकी शुरुआत करी थी, एंड उस समय पे हमने स्मॉल सेल से शुरुआत करी थी, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ 100 ड्रम्स एक दिन में बनाते थे, और आज हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम मोर देन 1100 ड्रम्स एक दिन में तैयार करते हैं। तो इस तरह है मार्केट ग्रोथ कि पैकेजिंग मटेरियल की जो डिमांड है वो दिन पर दिन इंक्रीज़ करती जा रही है, जिस तरह राइज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से भी। पहले हम सारा काम हैंड ऑपरेटेड मशीन से करते थे, अब हमारा काम जो है सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक मशीन्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। फुली ऑटोमेटिक प्लांट के लिए मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट 2 CR की चाहिए, जिसमें कि आपकी मैन पावर मुश्किल से आपकी 5 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड सारा काम आपका ऑटोमेटिक मशीन से होगा। पूरा एक प्रोसेस होगा, कन्वीनर बेल्ट्स लगेंगी, एंड पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ होगा। हम अभी प्लान कर रहे हैं, हम उस प्रोसेस में हैं कि हमारे पास आने वाले 2 से 3 सालों में वो चीज़ हो जाएगी, हमारा पूरा प्लांट जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। आखिरकार हमने आपको टिन बॉक्सेस बिजनेस से जुड़ी
सभी डिटेल्स दे दी और उम्मीद है कि उससे आप सेटिस्फाई भी होंगे और वहीं अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे और इसे शुरू कर अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी और बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।